जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी फाइनल प्रिपरेशन 10th क्लास की बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो इसी सीरीज में हम जो अपना कंटिन्यूएशन में पर डे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उसी में आज नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 10.24 जो कि रहा आपकी स्क्रीन के सामने, सॉरी 10.23 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। लेट्स सी इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैसे हमें सोल्व करना है, हाउ टू राइट द आंसर इन योर आंसर शीट, क्योंकि बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है। What will be the length of a nichrome wire? So given things we will write here. What will be the length of nichrome wire? It is an alloy, ठीक है। Nichrome wire of resistance, this is the resistance, so R will be 5 ohm. If the length of similar wire, okay, so this is first wire. If the length of similar wire L2 is 120 centimeter and having resistance which is R2, which will be 2.5 ohms. This is second wire, this is first wire. Now what is written here, length of similar wire. Similar means similar का देखो दो तरीके होते हैं. This will be your wire, ऐसी ही दिखने वाली एक और वायर है लेकिन उसकी लेंथ अलग है, लेंथ 120 है तो उसका रेजिस्टेंस ये है। अब सिमिलर वायर का मतलब है, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की कोई बात नहीं की गई, मींस वी कंसीडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज सेम। सो A1 A2 here A1 equals to A2, area of cross section will be same. Now we have the resistivity, क्योंकि हर एक मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो सेम होती है। सो रेजिस्टिविटी ऑफ वन विच इज ρ1 विल बी इक्वल्स टू ρ2, रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी। अब रेजिस्टिविटी सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, कैन वी अप्लाई द फॉर्मूला यूजिंग R इक्वल्स टू ρl बाई ए, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। नाउ इन दिस केस फॉर फर्स्ट वायर, फॉर वायर 1 वी विल हैव R1 इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A, क्योंकि A आपका A1 A2 सेम है, ρ1 ρ2 सेम है, सो R इक्वल्स टू दिस। For wire 2, for wire 2 you will have R2 equals to rho L2 by A2, sorry A2 will be A, ठीक। अब यहां से क्या हम इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते? So this is first, this is second, dividing equation 1 and equation 2, what you will get is R1 upon R2 will be equals to rho L1 upon A1 upon rho L2 upon A. Now this will not be A1, this is A. यहां से you will get R1 upon R2 will be equals to L1 upon L2, इतना ठीक है। R1 आपको गिवन है, L1 निकालना है, सो L1 को छोड़ के सारी टर्म्स एक साइड ले जाएंगे, सो R1 L2 डिवाइड बाय R2, got it? Now R1 is 5 ohm, L2 is 120 centimeter, divide by R2 which is 2.5 ohm. क्या यहां से हम काट नहीं सकते? बिल्कुल काट सकते हैं। 2.5 into 2 you will get the length equals to 240 centimeter. Now there is no need to convert this centimeter into meter, क्योंकि आपकी इनिशियल लेंथ भी सेंटीमीटर गिवन है, तो यहां भी आपका आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा, दिस विल बी L1, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो होगी ऊपर आई पे क्लिक करेंगे, यू विल मूव टू दैट वीडियो। व्हाट विल बी द लेंथ, ओके दिस इज द सेम क्वेश्चन, ये आपका सेम क्वेश्चन है 2.3 जैसा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रिपीट हो गया, सॉरी बाय मिस्टेक। 10.25 you are given 3 resistance, so given is we will have 3 resistance, each 3 ohm, means 3 ohm 3 ohm and 3 ohm, these are the 3 resistance we will have. You are asked to get all possible values of resistance. now इसमें एक ध्यान देने वाली बात, all possible value का है, आपको ये नहीं कहा है सीरीज में क्या आएगा पैरेलल में क्या आएगा। there can be mixed circuit also, कैसे देखो, सो फर्स्ट जो सीरीज का बनेगा, फर्स्ट सर्किट कैन बी दिस, ठीक है, पहला। दूसरा, तीनों को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं,
ये सेकंड। थर्ड, व्हेन यू कनेक्ट देम इन मिक्स्ड सर्किट मींस एक को सीरीज में और दो को पैरेलल में। क्या और कुछ भी हो सकता है? बताओ, क्या कुछ और भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहां से इन दोनों को सीरीज में और इनके ऊपर पैरेलल में। क्या और भी कुछ हो सकता है? सोचो थोड़ा। देखो देखो, दो पैरेलल एक सीरीज, तीनों पैरेलल तीनों सीरीज, दो पैरेलल एक सीरीज। आई थिंक यही हो सकता है, और कुछ और भी हो सकता हो तो आपको कुछ ध्यान आ रहा हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ इन दिस केस वी नीड टू फाइंड द वैल्यू। इस केस में क्या हो जाएगा? 3 ओम, दिस इज 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3, 3, ऑल दीज विल हैव द वैल्यू 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड इट? यू विल गेट, देखो यहां पे आर इक्विवेलेंट विल बी, सीरीज में क्या होता है? ऐड हो जाते हैं। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3 यू विल गेट 9 ओम। नाउ इन दिस केस 1 upon R equivalent will be equals to 1 upon 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3. You will get R equivalent equals to 3 by 3 equals to 1 ohm. इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 ohm. In this case you will get R equivalent equals to 3 plus इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल क्या होगा? It will be 3 by 2. It will be 3 plus 1.5 which is 4.5. In this case R equivalent will be इन दोनों का सीरीज में। इसको आराम से सोल्व करते हैं क्योंकि कुछ बच्चों के समझ नहीं आएगा। सो हियर यू विल गेट, पहले इन दोनों को सीरीज में, यू विल गेट 6 ओम, 6 को 3 को पैरेलल में। सो यू विल गेट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। एलसीएम विल बी 6। एलसीएम वो क्वांटिटी होती है जो दोनों की टेबल में आए। 3 की टेबल में 6 आता है, 6 की टेबल में भी 6 आता है। वेरी गुड। सो एलसीएम विल बी 6। 3 एलसीएम नहीं होगा क्योंकि 3 जो हो 6 की टेबल में नहीं आता। कुछ बच्चों को नहीं आता, उनके लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, नाउ इस वैल्यू को हम इस न्यूमरेटर, इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 3, 6 by 3 यू विल गेट 2। 2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहां पे जो भी नंबर है उससे, यू विल गेट 1 प्लस यहां पे 1। व्हाट इज द वैल्यू? यू विल गेट 2 plus 1 3, 3 by 6। ठीक है, ये हो जाएगा 1 by 2। सो R equivalent will be 2 ohms। ठीक है, दिस इज द वैल्यू यू विल गेट। आई होप आपके समझ आ गए होगा। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज क्वेश्चन आ गए होंगे, उनको जाके चेकआउट कीजिए, उनका आंसर हम कल करेंगे, कल की जो वीडियो आएगी उसमें। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय।